जी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस लिए भविष्य बता देंगे। अब फ्री के नाम पर तो भारत में का हो जाता है, दिल्ली वाले ठीक से बताएंगे। आदमी फ्री के नाम पर फिनाइल पीने को तैयार है। हम आपको एक बड़े आनंद की बात बताएं, कोरोना जब प्रारंभ हुआ ना तो हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा गा रहे थे। कहाँ है भैया, अश्विनी भैया? कुरूद में धमतरी कुरूद में, रायपुर से 70 किलोमीटर दूर। तो हम लोग कथा गा रहे थे वहां पर। तो 8वें दिन वहां की एसडीएम मैडम आई और बोली महाराज, सुबह 10 बजे आई, बोली महाराज तुरंत निकलिए यहां से। हमने कहा हो गया? बोला कोरोना आ गया। हमने कहा आ गया? आ गया क्या? बोलता नहीं, रायपुर में आ गया है 2 केस, 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ 20,000 लोग को आप बिठाए हैं, तुरंत निकलिए यहां से, कोई कथा नहीं होगी। हमने कहा देखिए मैडम, हमरे राम जी अभी वन में हैं, हम अपने भगवान को वन में छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे कहा कि हमको आधे घंटे का केवल अनुमति दे दीजिए, आधे घंटे का। हम भगवान को अयोध्या सिंहासन पर बिठा करके और आज ही कथा को विश्राम करके चले जाएंगे। तो पूछे कि कथा कितने बजे प्रारंभ होती है? हमने 4 बजे। लोग कितने बजे आते होंगे? 2 बजे। तो बोली आप 12 बजे जाएंगे। 10 बज रहा है, बोली 12 बजे जाएंगे, 12:30 बजे कथा पूरी करेंगे, निकल लीजिए। बोले ठीक है। भाई क्यों उलझना प्रशासन से? हमने ठीक है। हमने सबको कहा कि भाई सब लोग पहुंचिए पंडाल में, किसी को कानो कान खबर ना हो, केवल हम ही लोग रहेंगे मंच पर, आधे घंटे में भगवान को राज्याभिषेक करा के निकल ले। 12 बजे मैं जब गया तो पंडाल में 5,000 लोग बैठे थे भाई जी। अब मैं सोचूं कि भागूं कि भीतर जाऊं, मैं गेट पे खड़ा हूं। श्रोता बोली महाराज आइए आइए। हम जाके बैठे, मंगलाचरण करके आंख खोले तो देखे पूरा पंडाल पैक, 20,000 से ऊपर लोग। अब श्रोता कह रही है महाराज जी आप कथा बांचिए, जो होगा देख लेंगे हम लोग। हम कहा नहीं ये उचित नहीं है। तब भी हम लोग 2 घंटे कथा किए। मैंने आयोजक परिवार से कहा काम करिए, आप हैंड सैनिटाइजर मंगाइए, मास्क मंगाइए बल्क क्वांटिटी में। तुरंत 1 घंटे में आ गया सब। कथा पूरी भई तो अब उसके पहले हैंड सैनिटाइजर किए जाना रहे। तो पंडाल के बाहर हुआ कि सब लोग निकलेंगे, सबको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? लोग समझे चरणामृत बटता। अब वो लोग पीना शुरू कर दिए। फिर माइक में बोलना पड़ा भाई वो पीने के लिए नहीं है, वो रगड़ने के लिए है। हे प्रभु, शंकर भगवान बोले कि सूचना फैलाओ, 1 हफ्ते तक गुरुजी फीस नहीं लेंगे। लंबी कतार लग गई भाई जी। और बाबा को क्या करना है? शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे। पराठा खाए हो ना आज? दिख रहा है इसमें। परसों मार भी खाए थे तुम। अब तो बाबा हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। शंकर भगवान की इतनी ख्याति फैल गई 2 दिन में, इतनी ख्याति, ब्रह्मनिवास में सूचना पहुंच गई कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा कि महारानी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते हैं सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मुझे अपने राम का भाग्य पूछना है उनसे। सेवक पहुंचे शंकर भगवान के कार्यालय के बाहर, लंबी कतार लगी है, कोई भीतर जाने ही ना दे। जैसे भैया लोग आने के लिए परेशान है, लेकिन कहाँ आएंगे? वहीं से सुनिए भैया, वहीं से सबको प्रणाम हमार, वहीं से सुनिए। तो सेवक पहुंचे शंकर जी के पास,
बोले आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम हैं। सेवक बोले चलिए महारानी जी ने बुलवाया है, उनके ज्येष्ठ पुत्र के भाग्य को आपको बताना है। शंकर भगवान बोले काकभूषुंडी से चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। जो लोग लाइन में खड़े बोलते हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने वहां जा रहे हैं, है? आनंद की बात आप सुनिए। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी जैसे महल के मेन गेट पे पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपाल बोले शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम। बोले गेट पास केवल आप ही के नाम का है, ये आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर जी बोले चेला को बाहर बैठा दीजिए। काकभूषुंडी बोले बाबा आए साथ में, जब भीतर जाने की बारी आई तो बाहर बैठा दीजिए। शंकर भगवान बोले तहरी चक्कर में हम फंस जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दीजिए, हम कोई तिकड़म लगा के आपको भी भीतर बुलाएंगे। बाबा भीतर गए। मां कौशल्या ने भगवान शंकर के पद को पखारा है, पूजन किया है, दिव्य आसन पर बिठाया है। उसके बाद बाबा ने कहा कि लल्ला को लेकर के आइए। कौशल्या मैया राम जी को गोद में लेकर के आई हैं। और आपसे कहूं, बाबा ने जब राम जी को देखा तो बाबा के नेत्र सजल हो गए। और यहां दर्शन करिए, राम जी को देखते शंकर भगवान को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारे बाहर बैठा है। तो मां ने कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बता दीजिए बाबा। शंकर जी बोले एक समस्या है। माँ बोली क्या? लल्ले में? नहीं, लल्ले में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमार जितना पोथी पतरा है सब हमार चेला लेके बाहर बैठा है, और चेले के नाम का गेट पास बना नहीं था। तो यदि चेला भीतर हमारा आ जाए तो हम सब बता देंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री भाई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी पहुंचे, मन ही मन बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो बाबा, जय हो बाबा। हमको भी बुला लिए। शंकर भगवान के गोद में मैया ने राम जी को दिया। बाबा राम जी को ले करके और उनका एक हाथ अपने हाथ में ले करके देखने लगे। अब काकभूषुंडी जी बोले कि बाबा अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको छूने भी नहीं दे रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया को बोले कि नमस्ते, हम चेला भुसुंडी नारायण पांडे, हमार गुरुजी हाथ के रेखा के स्पेशलिस्ट, हम गोड़ के रेखा के स्पेशलिस्ट। आप यदि कहिए जब तक गुरुजी हाथ देख रहे हैं तब तक हम पांव देख लें। मां बोली देख लीजिए। भगवान के छोटे छोटे पांव हो। काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, एक ही हाथ में। और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था ना, उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान बोले अरे हम गुरु होके खाली हाथ पकड़े हैं, ये चेला होके हाथ पांव दोनों पकड़ लिए हैं। हम गुरु ही गुरु रह गए, चेला हमसे आगे निकल गया। आज काकभूषुंडी जी के सौभाग्य को देखकर बाबा भी गदगद हो गए। और शंकर जी ने सब बताया राम जी के बारे में, सब बताया। शंकर जी कहते हैं देवी मैंने वहां जा करके देखा, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन्हा भूप जो जेहि मन भाव। लाल जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा आपके तीसरे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा,
राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण यदि जीव कर ले, उसके जीवन के शत्रु समाप्त हो जाए। और मजे की बात देखिए, शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र है, बोलते ही नहीं। राम जी लक्ष्मण जी 14 साल बाहर लड़े, शत्रुघ्न भैया घर में रहे। लेकिन आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया ने एक को मारा है। किसको मारा है? मंथरवा को मारा है। पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर एक लात उसको। राम लक्ष्मण जी तो बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न भैया ने भीतर के शत्रु को मारा। जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते रहते हैं, उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में निकल आता है। भाई जी, स्मरण करते करते सामने वाले का भाव हमारे जीवन में आ जाएगा। आप एक साल साधु का स्मरण करिए, आप साधुता से संपन्न हो जाइएगा। आप एक साल किसी दुष्ट का स्मरण करिए, उसकी बुराई आपके व्यवहार में आ जाएगी। श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भैया, बोलते नहीं है। और एक बात समझिएगा, घर में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके जीवन की कई समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। कहीं भी आप जाइए, बोली से ही शत्रु का जन्म होता है। यदि मौन होने का ढंग आ गया, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का जो स्मरण करे, उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा, जो शत्रुओं का हनन कर दे। अब इसके बाद सबसे अंत में तीसरे नंबर के भैया लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा कि आपके तीसरे कुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण के धाम। आप दर्शन करिए, राम जी में 1-2 लक्षण बताया, विश्राम देते हैं, सबका पोषण करते हैं। भरत जी में केवल 1 लक्षण बताया, सबकी आत्मा का पोषण करते हैं। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करते हैं। लक्ष्मण भैया में गुरु जी बोले, जीवन के सभी सुंदर लक्षणों की धाम है, लक्षण धाम। और सबसे श्रेष्ठ लक्षण राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। राम प्रिय का अर्थ ये नहीं कि ये लक्ष्मण जी राम जी को बहुत प्रेम करेंगे, नहीं, राम जी इनको बहुत प्रेम करेंगे। अब इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। प्रत्यक्ष रूप से सीता मैया का जब से हरण हुआ, तब से लेकर और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मां जब तक आकर मिली नहीं है राम जी से, तब तक राम जी मैया के साथ नहीं थे क्या भाई जी? कथा में तो मूल रूप से मां अग्नि में बैठी थी और वहां भगवान ने अग्नि से बाहर निकाला। इतने दिन भगवान के साथ मां नहीं थी, लेकिन आपको पूरे रामलीला में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां लक्ष्मण भैया के बिना राम जी दिखाई पड़ जाएं। सीता मैया के बिना भगवान तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना नहीं दिखाई दे सकते। ये राम प्रियता है, भगवान इनको प्रेम करते हैं। राम प्रिय ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए
भरतलाल सरकार की जय, बोलिए शक्तिलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। एक सांवले और एक गोरे की जोड़ी में रहेंगे, सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कौशल्या मैया ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव मेरे पास एक समस्या है। गुरु जी बोले, कैसी समस्या है? मां ने कहा, गुरुदेव जब मैं राम को और भरत को एक साथ पालने में सुला देती हूं तो मैं ही नहीं समझ पाती हूं कि कौन राम है और कौन भरत है। गुरु जी बोले, मैं उपाय बताता हूं, आप दोनों बच्चों की आंखों को देखिएगा। जिसकी आंख सामने वाले बच्चे की चरण में लगी हो समझिए वो आपका भरत है, और जिसकी आंख सामने वाले बच्चे की मुख पे लगी हो समझिए वो आपका राम है। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। इतने में बधाई गाने वाले आ गए। कौन आ गए? नैमिषारण्य में आते हैं। हम किसके लिए पूछ रहे हैं आप समझ रहे हैं? लड़का भइला के बाद घरे जे आवत है बदावे खाती गावे खाती आते सरकार। अयोध्या भी पहुंच गए, विदेश में नहीं आते, यहां आते हैं। अयोध्या पहुंच गए, बाहर से ही चलो। कहां चलो? आंगने में। कहां? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। अब पूरा गांव बच जाता था। तो लोग बोले, ना नहीं हो सकता है, इतना बड़ा छाता हो सकता है, तुम फेल। दूसरा आया, बोला हमारे बाबूजी के पास इतना बड़ा डंडा था एक कि बादल खोद देते थे तो पानी हो जाता था। ना ये भी हो सकता है, कौन हो सकता है, विज्ञान हो सकता है। एक आया, बोला हम एक बोले अभी हम यहाँ आ रहे थे ना तो रास्ते में 5 ठे माता जी लोग बैठी थी, औरत 5 एक साथ, और सब चुप थी। तो 5 माता जी लोग चुप थी। बोला ना नहीं झूठ बोल रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप लोग थोड़ी दया करिए हमारे ऊपर, थोड़ी दया करिए। हम समझ रहे हैं कि कष्ट है, बहुत बड़ी तपस्या में आप लोग हैं, हम तो थोड़े फर्क में बैठे हैं, आप लोग तो सट के बैठे इतनी गर्मी में। ये आपकी भक्ति है, लेकिन कथा चलती रहे इसके लिए मेरी प्रार्थना है, थोड़ी शांति बना के रखें। ऐसे ही रहना है शांत एकदम। क्या कह रहे थे हम भुलाए नहीं, हमको याद है। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर सिंह सुख दाता, एहि विधि राम। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए बालक बन गए हैं। क्या देने के लिए? सुख देने के लिए बालक बने हैं। देखिए, जब तक आप अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप समाज को सुखी करने वाले नहीं हैं। अपने बारे में केवल सोचने वाला व्यक्ति न परिवार के काम का है, न समाज के काम का है, न राष्ट्र के काम का है जी। जो स्व पर केंद्रित है वो पशुवत है। पशु केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म हमको अपने से निकाल कर पर में लेकर जाता है, इसलिए कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महापुरुष बैठे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन,
आहार मने बोलिए भोजन, निद्रा मने नींद, भय मने डर, मैथुन यानी सांसारिक सुख। ये चार पशु भी जीता है, हम भी जीते हैं। पशु भी भोजन करता है, हम लोग भी करते हैं। बुरा ना मानिएगा, भगवान यदि ये पेट न दिए होते ना तो इंसान से बड़ा अलाय धरती पर दूसरा कोई नहीं होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न दिए होते तो। सब कुछ पेट के लिए हो रहा है। आदरणीय गलत नहीं बोल रहा हूं ना? हाँ, हम और आप भी भोजन के लिए दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ता है। हम आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हमको भी भय लगता है, पशु को भी भय लगता है। हम भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी संसार का सुख लेता है। परंतु इस मायने में पशु हमसे श्रेष्ठ है। पशु केवल अपने ऋतु में सुख लेता है, मनुष्य का तो कोई भगवान है, मालिक है। आप समझ रहे हैं? जो काम पशु करता है वो काम हम कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं, तो हम अपने को कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? क्या अंतर है हमारे में पशु में? हमारे पशु में केवल एक अंतर है, हम धर्माचरण कर सकते हैं, अब पशु धर्माचरण नहीं कर सकता। ये जो धर्म तत्व है हमको पशुवत से निकालकर मानवता की ओर लेकर जाता है, इसका नाम है धर्म। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम जी जगत को सुख देने के लिए बालक बन गए। गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, देवी अयोध्या के लोग भगवान के इस चरित्र का देख करके, भगवान के चरणों में प्रेम करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मां बोली, प्रभु अयोध्या में सबको आनंद आ रहा होगा ना? शंकर जी बोले, नहीं, सबको आनंद नहीं आ रहा है। किसको मिल रहा है? जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जो शंकर जी के चरण में प्रेम कर, राम जी के चरण में प्रेम रखता है, उसी को भगवान की लीला में आनंद मिलता। मां ने कहा, अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? है ना? अयोध्या में भी है। कौन है? मंथरवा है। वो राम जी को प्रेम नहीं करती। भाई बाप, जीवन में दुख का कारण ही है भगवान से विमुख हो जाना। रघुपति विमुख, शंकर जी आगे कहते हैं, जतन कर कोरी। कोरी माने 1 करोड़ उपाय करिए, भगवान से विमुख होकर भव बंधन से मुक्त होने वाले नहीं है। जीवन का दुख समाप्त होने वाला। आप कितनों रुपया कमा लीजिए, आई एम सो सॉरी, आप अरबों अरबपति बन जाइए, यदि आप भगवान से विमुख हैं, आपके जीवन में ऐश्वर्य तो आ सकता है, आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आप जहां रहेंगे परेशान रहेंगे। एक कथा मैं बार बार सुनाता हूं, किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक आदमी ने निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? परछाई समझते हैं ना, छाया। छाया सामने थी उसकी, सोचा आज छाया को हरा दूंगा। लगा दौड़ने, जितना तेज वो दौड़े उतनी गति से उसकी छाया उसके आगे आगे दौड़े। भाई जी घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। गुरु जी के पास जाकर चेहरा उदास करके बैठ गया। कहा, गुरुदेव आज मैं सोचा था अपनी छाया को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा गुरुदेव, लेकिन हरा नहीं पाया मैं। गुरु जी बोले, प्यारे, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई को हराना चाहते थे, उसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए छाया तुम्हारे आगे थी। बिना दौड़े यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर कर लेते तो वो छाया तुमसे पीछे चली जाती। उसी प्रकार यदि हमको अपने जीवन में सामने दुख दिखाई दे रहा है,
इसका अर्थ है कि हम भगवान से विमुख हैं। जिस दिन भगवान की ओर मुख होगा हो, जीवन का सारा दुख अपने आप पीछे चला जाएगा। सामने सुख सिंधु दिखाई पड़ गए तो दुख ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं रघुपति विमुख जतन कर कोरी। भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लीजिए, ये भाव बंधन छूटने वाला नहीं है। जो माया सबको फंसा करके रखी है, वो माया केवल मेरे राम जी से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। केवल एक काम करिए। कितना काम करिए? और काम पूजा नहीं है, वो काम जप नहीं है, वो काम व्रत नहीं है, दर्शन नहीं है, यज्ञ साधन नहीं है। क्या है? माना क्रम बचन छाड़ी चतुराई। क्या करना है? मन से, वाणी से और अपने व्यवहार से चतुराई का त्याग कर देना है। क्या करना है? चतुराई का त्याग। सरकार थोड़ा कठोर है, बोलूं? माला जपते जपते अंगूरी खिया जाएगी। यदि चतुराई नहीं समाप्त हुआ ना, तो इस जपने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तभी काम देगा जब जीवन से चतुराई समाप्त होगी। अब कैसे चतुराई समाप्त होगी महाराज? मन से। मन बैठा है कथा में, शरीर मन पहुंचा है प्रसादी में। आज का प्रसाद मिलेगा, ये चतुराई है। शरीर हमारा जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये चतुराई है। हम तिलक इसलिए लगाए हैं कि लोग जाने कि हम हूं भगत हैं, ये कर्म की चतुराई है। हम पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। हम उपदेश दें और अपने पालन न करें, ये चतुराई है। और याद रखिएगा, तीनों में से यदि एक भी चतुराई रह गई तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ न करिए, सबसे पहले जैसे हैं वैसे रहिए, चतुराई समाप्त करिए। राम जी क्या कहते हैं? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई याद होगी, साथ में गाइएगा। राम जी कहते हैं सुग्रीव जी से, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल, राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि, सो मोहि एकरा मने पा लिया नहीं, पाएगा नहीं, पाया हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पाया हुआ है। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते महाराज? मन में निर्मल नहीं है तो कैसे दिखाई देंगे? है? आप सवेरे नहाकर शीशा के सामने जाइए, शीशा पर मैल जमा हो, चेहरा दिखाई देगा क्या? नहीं देखा। दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखता। मन पर मैल जम जाए, भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान मिले मिलाए हैं। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा, वो मुझे पाया हुआ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मन को निर्मल बनाइए। क्या करें? मन निर्मल कैसे होगा? जब चतुराई समाप्त होगी। पूरा गणित दिमाग में बैठा हुआ है, तिकड़म। हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, हम सामान्य बात कहते हैं। जानते बच्चों को क्यों कहा जाता है बच्चे भगवान के स्वरूप हैं? क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है। वो भगवान के निकट इसलिए है कि उनका मन निर्मल है।
हमारा मन निर्मल है नहीं।